जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक स्पॉट के बारे में। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? इंजेक्शन मोल्डिंग में ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम आती है जब आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। कई बार प्रोडक्ट में ब्लैक स्पॉट बन के उभर करके आते हैं। ये ब्लैक स्पॉट क्या होते हैं, कैसे आते हैं और इनका क्या सॉल्यूशन पॉसिबल, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पार्ट की सरफेस में आए हुए काले धब्बे जो मटेरियल के डिग्रेड होने से आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पार्ट जो है, आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है, अगर आप उस टेम्परेचर को ही यूज़ करेंगे, उसकी जो लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट, उस लिमिट के बीच ही अगर टेम्परेचर आप यूज़ करेंगे, प्रोसेस में डालेंगे, तब तो मटेरियल उतना डिग्रेड नहीं करेगा। लेकिन अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से या उसके यूज़ के हिसाब से टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आया, या फिर मटेरियल में कोई कंटेमिनेशन हुआ, या फिर हीटिंग ज़्यादा हो गई, या हीटिंग ज़्यादा होने के भी कई कारण, कई रीज़न होते हैं, तो इससे मटेरियल जो है वो मशीन के बैरल में, जो कि हीटेड बैरल होता है, उसमें डिग्रेड हो जाते हैं। और आगे देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है, मटेरियल ओवर हीट ना हो। कहने का मतलब है कि ब्लैक स्पॉट अगर आया है तो कहीं ना कहीं मटेरियल आपका ओवर हीट हो गया है। ओवर हीट कैसे होगा? ओवर हीट होगा दो तरीके से। या तो फिर टेम्परेचर जो आपने दिया है वो ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मटेरियल जो यूज़ हो रहा है बैरल के अंदर वो ज़्यादा ओवर हीट हो गया है। दूसरा रीज़न ये है कि आपने जो स्क्रू रोटेशन की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कर दी है, जिससे कि जो आरपीएम होता है वो ज़्यादा हो जाता है और मटेरियल मशीन में मटेरियल जो है मटेरियल मशीन में वो क्या है, सॉरी एक मिनट, मटेरियल जो होता है वो मशीन में डिग्रेड हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप टेम्परेचर जो है उसका बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट के आसपास का ही टेम्परेचर दें। और मशीन अगर बहुत देर तक आपकी रुकी रहती है तो आप उसकी हीटिंग को ऑफ़ कर दीजिए, या कोई डाउन टाइम आ गया है, कोई भी रीज़न हो गया जिसकी वजह से मटेरियल जो है मशीन में पड़ा हुआ है और हीटिंग जो है वो ऑन नहीं की है, तो मशीन जो मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जिससे कि ब्लैक स्पॉट प्रोडक्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि मेटल अगर डिग्रेड होगा, वो डिग्रेड होने के बाद बैरल में ही कहीं ना कहीं चिपक जाएगा उसकी सरफेस से। और जब आप पर्जिंग करने के बाद भी अगर एक दो शॉट चलाएंगे तो चांसेस हैं कि पीस जो है वो कैसा आएगा, डिग्रेड ही आएगा। तो बैरल के अंदर के मटेरियल को डिग्रेड ना होने दें, यानी कि इस तरह से प्रोसेस को अपने संभाल के रखें कि मटेरियल जो है बैरल के अंदर का वो डिग्रेड ना होने पाए। और अगला पॉइंट है यहाँ पे कि शेयर हीट कम होने दें, यानी कि ज़्यादा शेयर हीट यूज़ ना करें, इससे मटेरियल डिग्रेड होता है। आप जो हीटर यूज़ करते हैं उससे उतनी हीटिंग नहीं बढ़ती है जितनी हीटिंग बढ़ाने में शेयर हीट का रोल होता है। तो शेयर फ्रिक्शन की वजह से होता है, यानी फ्रिक्शनल हीट जनरेट होती है, जिससे कि शेयर हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो जल जाते हैं, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि आरपीएम को कम कर देना चाहिए। आरपीएम को आप कैसे करेंगे? आरपीएम कम करने से होगा क्या? आरपीएम कम हो जाएगा तो स्क्रू की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। स्क्रू की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, रेजिडेंस टाइम जो है बैरल में मटेरियल का जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल्दी से रिफिलिंग होने के बाद, क्योंकि रिफिलिंग हो जाएगी धीरे, और जल्दी से रिफिलिंग हो जाने के बाद मटेरियल बैरल में रहेगा नहीं। जैसे ही रिफिलिंग पूरी होगी तुरंत ही अगला शॉट तैयार हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग टाइम और रिफिलिंग में ज़्यादा 1 या 2 सेकंड का ही अंतर फ़िलहाल रह जाएगा। बैक प्रेशर को कम कर दीजिए। कई बार बैक प्रेशर जो होता है पैकिंग का भी काम करता है यहाँ पर। तो बैक प्रेशर को कम करने से क्या होगा, बैक प्रेशर ज़्यादा करने से भी कई बार फ्रिक्शनल हीट जनरेट होती है और ये बर्न मार्क या फिर ब्लैक मार्क जैसी प्रॉब्लम्स को आने में काफ़ी हेल्प करता है, जो कि नहीं आनी चाहिए। एयर वेंट अगर साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा, एयर वेंट साफ़ नहीं होगा तो जो गैस जनरेट होती है बैरल के अंदर वो, क्योंकि अब कोई रास्ता है तो रहता नहीं है,
तो मोल्ड के जो वेंट बने होते हैं वहीं से गैस निकलती हैं। तो अगर ये वेंट जो है साफ़ नहीं रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे, तो गैस निकल नहीं पाएंगे और गैस कैप्चर हो जाएंगी किसी मोल्ड में एक पोजीशन पर, और उस पोजीशन पर जब मटेरियल भरेगा आएगा भरने के लिए तो वो गैस उस मटेरियल को जला देंगे, जिससे आपका ब्लैक मार्क आएगा। फिर हम मटेरियल प्री ड्राई करिए। मटेरियल को प्री ड्राई कैसे कर सकते हैं? प्री ड्राई करने के लिए जो आप हॉपर या ओवन यूज़ करते हैं, तो हर मटेरियल का एक निश्चित टाइम और निश्चित टेम्परेचर होता है कि किस मटेरियल को कितनी देर तक हीट करना है और कितने टेम्परेचर पे करना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई बिल्कुल ही सेंसिटिव होता है जैसे पीवीसी। तो मटेरियल मिक्स ना हो, कंटेमिनेशन हो। मटेरियल को आप ऐसी जगह स्टोर करिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ पे धूल मिट्टी ना हो, बारिश का पानी ना हो, कहीं कोई कट्टा रखे जमाने से रखा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया और वो गंदा हो गया और डस्ट उसके अंदर चली गई है, या फिर कोई आपस में दो मटेरियल एक दूसरे के पास रखे हुए हैं जिससे कंटेमिनेशन हो जाता है, तो वो चीज़ ना होने पाए, इसका ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मशीन का सही चयन करिए। देखिए, मशीन का सही चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा पीस होगा अगर और मशीन बड़ी होगी तो उसका हॉपर भी बड़ा होगा, और हॉपर बड़ा होगा तो क्या होगा, हॉपर बड़ा होगा तो हॉपर में मेटल बहुत देर तक रहेगा, और बहुत देर तक रहेगा तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ डस्ट वस्ट उसके अंदर जा सकती है, जिससे कि कंटेमिनेशन या फिर डस्ट पार्टिकल जाने से ब्लैक मार्क आ सकता है। तो इसलिए मशीन का सही चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है पर्जिंग कंपाउंड से बैरल को साफ़ करें। हाँ, अगर ब्लैक आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो आपको पर्जिंग कंपाउंड का यूज़ कर लेना चाहिए, बैरल को साफ़ कर देना चाहिए फिर से, और साफ़ करने के बाद फिर से मशीन को स्टार्ट कर देना चाहिए, रीस्टार्ट कर दीजिए आप। उसके बाद मशीन की मैचिंग, यानी मशीन की जो नोज़ल है उसकी मैचिंग चेक कर लीजिए। नोज़ल की मैचिंग, मशीन की जो नोज़ल है उसकी मैचिंग अगर नहीं हो रही है मोल्ड के स्क्रू से, मोल्ड की लोकेटिंग रिंग से, तो कई बार मटेरियल थोड़ा सा लीक करके नोज़ल किनारे रह जाता है और वो जल जाता है। तो जब अगले शॉट बार बार आते जाते रहते हैं तो वो जला हुआ मेटल उनके टच में आता है मेटल के, और वो ब्लैक मार्क लाता है, उसकी वजह से ब्लैक मार्क आता है। चलिए आगे और पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। फ़िलहाल ब्लैक स्पॉट में शायद इतने ही पॉइंट्स हैं, और पीछे हमने अभी और भी पॉइंट्स रखे हैं कुछ। पिछले वीडियो में तो मैंने शॉर्ट मोल्डिंग के बारे में आपको बताया था। उम्मीद है आप लोग शॉर्ट मोल्डिंग का वीडियो ज़रूर देखेंगे मेरे चैनल पर। और ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि मैं यहाँ पे पेन और पेपर की मदद से आपको नॉलेज दे रहा हूँ ब्लैक स्पॉट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने सीपेट कोर्स किया है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं आप, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं नई से नई जानकारी, जो कि और भी चैनल पे हैं, लेकिन आसान भाषा में इस तरह से समझाने की कोशिश, लिखने की कोशिश करता रहूँगा। और इससे आपको हिंदी में कंटेंट मिलेगा लिखा लिखाया हुआ, और सारे लगभग पॉइंट्स मुझे लगता है कि इसमें आ चुके हैं, और आपको नोट्स बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत शायद ना पड़े, क्योंकि ये नोट्स ही हैं। आपको बस वीडियो डाउनलोड कर लेना है और आपका काम इजी हो जाएगा। तो वही यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मेरी मेहनत है वो रंग ला सके और आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। मेरा वैसे उद्देश्य यही है कि जो नए दोस्त आ रहे हैं मेरे पढ़ाई करके, अगर कई बार कॉलेजों में टीचर अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो उनकी हेल्प हो जाए, बस यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।